हेलो फ्यूचर ऑफ इंडिया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों का एडवांस स्टडी नेटवर्क के आपके अपने यूट्यूब चैनल में मोस्ट वेलकम स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस इम्पॉर्टेंट क्लास में हम लोग कंसंट्रेशन मेथड से रिलेटेड कई सारी प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। ये प्रॉब्लम कुछ नॉर्मल हैं, कुछ लेंथी हैं, एक मिक्स टाइप की आपको कहते ना कंटेंट आज हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करेंगे, लेकिन अप्रॉक्स 6 to 7 8 अप्रॉक्स प्रॉब्लम करेंगे। वीडियो की लेंथ बहुत लंबी नहीं देंगे, हम लोग 40 से 50 मिनट के बीच का ही वीडियो रखेंगे। और आइए बात कम करते हुए अपने काम की बात से स्टार्ट करते हैं आज का डे, आज का लेक्चर। और आप जानते हैं आप पढ़ रहे समय पर केमिस्ट्री चैप्टर सॉल्यूशन विद डॉक्टर फिरोज शाह। शुरू करते हैं, आइए। और प्रॉब्लम नंबर 1 आपके सामने आ चुकी है। व्हाट इज द प्रॉब्लम नंबर 1? कैलकुलेट द परसेंटेज composition in terms of mass of a solution obtained by mixing 300 gram of 25% and 400 gram of 40% solution by mass। बच्चों, जानते हो क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में? आइए आपके सामने एक बार पढ़ देता हूं। कैलकुलेट द परसेंटेज कॉम्पोजिशन इन टर्म्स ऑफ मास। इन टर्म्स ऑफ मास आपको कैलकुलेट करना है क्या? परसेंटेज कॉम्पोजिशन। आगे कह रहेंगे सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 300 ग्राम ऑफ 25% एंड 400 ग्राम ऑफ 40% सॉल्यूशन और बाय मिक्सिंग। ठीक है ना? मतलब सीधी सी बात है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? दो सॉल्यूशन लिए जा रहे हैं। एक है 300 ग्राम बाय 25%, दूसरा सॉल्यूशन बेटा 400 ग्राम 40%। ये दो सॉल्यूशन है बेटा, दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स किया जा रहा है और आपको कैलकुलेट करना है परसेंटेज कॉम्पोजिशन। इसका मतलब है, जानते हो क्या कैलकुलेट करना है? परसेंटेज कॉम्पोजिशन मतलब आपको मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट भी कैलकुलेट करना है एंड मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट भी कैलकुलेट करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से एक बढ़िया सा क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। मेरे बच्चों, मैं आपको एक बात बता दूं, यहां जैसे इस क्वेश्चन में देखो 300 ग्राम ऑफ 25% सॉल्यूशन दिया जा रहा है और सेकंड सॉल्यूशन है 400 ग्राम ऑफ 40%। तो मेरे प्यारे बच्चों, 25% का मीनिंग क्या है, मतलब क्या है? इसका मतलब है 25 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। सर 100 कहां से आ गया? यहाँ तो सर 300 है। नो बेटा, परसेंट में होल वैल्यू को 100 ही माना जाता है और आपको मालूम है 25% जो आपको है ये मास ऑफ सॉल्यूट है और परसेंट में होल वैल्यू 100 है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन आप मानेंगे 100 ग्राम। बल्कि बेटा आपको तो 300 ग्राम में ये कैलकुलेट करना है कि कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है इन 300 ग्राम, ये कैलकुलेट करना है। ऐसे ही बेटा सेकंड वाला जो सॉल्यूशन है यहाँ पर 40% है, इसका मतलब है मास ऑफ सॉल्यूट 40 ग्राम है एंड पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन का मास जो है बेटा वो 100 ग्राम होगा। और फिर आप 400 ग्राम में कैलकुलेट करेंगे टोटल कितना सॉल्यूट आएगा। फिर आप दोनों सॉल्यूट ऐड करेंगे तो टोटल सॉल्यूट आएगा, क्योंकि दोनों सॉल्यूशन को मिक्स किया जा रहा है ना। और उसके बाद दोनों सॉल्वेंट को यानी दोनों सॉल्यूशंस को ऐड करेंगे तो आपके पास टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन आएगा। सॉरी।
फिर मास ऑफ सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को लेस कर देंगे, तो मेरे प्यारे बच्चों मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा। और बस ये चीजें आ गई तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या बेटा, हम लोग लिखेंगे बेटा इसमें मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 25% सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 25% सॉल्यूशन। आपको मालूम है सॉल्यूट 25 है, लेकिन परसेंट में होल वैल्यू तो बेटा 100 होती है, तो यहाँ 100 से डिवाइड कर दे रहा है। इनटू आपको मालूम है हमारे पास जो सॉल्यूशन है टोटल फर्स्ट वाला वो 300 ग्राम है, 300 से मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत इजी कैलकुलेशन है, और आपको 75 ग्राम सॉल्यूट मिल जाएगा। यानी फर्स्ट सैंपल में हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूट आ गया 75 ग्राम। अब ऐसे ही सेकंड वाला जो सैंपल था बेटा ये वाला, इसके लिए हम लोग निकालेंगे मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 40% सॉल्यूशन इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा 40/100। अरे भाई फिर वही परसेंट है ना 40%, तो होल वैल्यू 100 होगी, तो 40/100 इनटू हमारे पास सॉल्यूशन है 400। ओ बेटा ये 400 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे सॉल्यूशन, कैलकुलेशन करेंगे, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 160 ग्राम आ जाएगी बेटा। अब जब दोनों मासेस आ गए, सॉल्यूट के मासेस आए बेटा, अब हम निकालेंगे टोटल मास ऑफ solute is equal to 75 plus 160, और दोनों को बेटा हम ऐड करेंगे तो जानते हो कितना आएगा, ये आएगा बेटा 235 ग्राम अप्रोक्स हो जाएगा, यही आएगा है ना। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, अब हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, जानते हो क्या, जानते हो, अरे मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, तो हम लोग लिखेंगे टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू, हमारे पास पहला सॉल्यूशन था 300, दूसरा सॉल्यूशन है 400, टोटल आया 700 ग्राम। ये मास ऑफ टोटल मास ऑफ सॉल्यूट आया था, ये मेरे प्यारे बच्चों टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन आया। बेटा मास ऑफ सॉल्वेंट भी चाहिए पड़ेगा, वाई, क्यों सर क्यों चाहिए, अरे बेटा आपको मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट भी फाइंड करना है, मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट भी फाइंड करना है, तो बेटा आपको सॉल्वेंट का मास भी चाहिए पड़ेगा। इसीलिए बेटा हम लोग लिखेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 700 माइनस 235, तो ये बेटा लेस कर देंगे तो ये 465 ग्राम आ जाएगा। ये अपने पास मेरे प्यारे बच्चों क्या आ गया, मास ऑफ सॉल्वेंट। अब बेटा हम निकालेंगे मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट, जानते हैं ना फॉर्मूला, मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट, बहुत बढ़िया, अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मेरे प्यारे बच्चों मैं चाहूं तो बिना फॉर्मूला लगाए डायरेक्ट सब कुछ कर दूं, लेकिन फिर मुझे लगता है मुझ में और दूसरे YouTube चैनल में क्या डिफरेंस रह जाएगा, इसीलिए मैं आपको एक एक वर्ड बता रहा हूं ताकि वीक से वीक बच्चे को भी मेरी पढ़ाई हुई हर बात 101% क्लियर होना चाहिए। और ये मेरी आज नहीं, आज से लेकर जब तक ये YouTube चैनल चलेगा और जब तक डॉक्टर फिरोज शाह चैनल में पढ़ाएंगे तब तक हमेशा ये कोशिश रहेगी सबसे वीकेस्ट स्टूडेंट मेरी प्रायोरिटी होगी कि वो भी नीट और जेई में सिलेक्ट हो, ठीक है ना। ओके बेटा, तो अपन लोग आगे बढ़ते हैं। तो मास ऑफ सॉल्यूट हमारे पास कितना आ जाएगा, कितना है बेटा, ये हमारे पास 235, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना बेटा 700 इंटू कर देंगे 100, बेटा आपको मालूम है डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 7 का डिवाइड करेंगे, क्लियर दिख रहा है 3 आएगा, फिर क्लियर दिख रहा है 3 आएगा, फिर पॉइंट आ जाएगा और पॉइंट में डिवाइड करेंगे तो मेरे ख्याल से अप्रोक्स 5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास कितना आ गया 33.5।
तो ये हमारे पास सॉल्यूट आ गया 33.5%, ये आ गया सॉल्यूट। अब हम लोग निकालेंगे बेटा परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ में, परसेंटेज कंपोजिशन निकालना था, तो अब हमें बेटा सॉल्यूट का बाद सॉल्वेंट का निकालना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट is equal to mass of solvent upon total mass of solution, ये टोटल मास है ध्यान रखना, इनटू 100। आपको मालूम है मास परसेंट कितना है, मतलब सॉल्वेंट का मास कितना निकाला था 465, तो देखो ये था 465, ये पुट किया। सॉल्यूशन का मास कितना है बेटा 700, इनटू कर देंगे बेटा 100। अब बेटा डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, डिवाइड करने का फिर से टाइम आ गया, 66.5 आ जाएगा बेटा, ये सॉल्वेंट का मास परसेंट आ गया। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों मैं एक बात बता दूं, आप चाहते तो ये फॉर्मूला वर्मूला लगाने की जरूरत नहीं थी। आपको मालूम है जब बात परसेंटेज की चल रही है और हमारे पास सॉल्यूट 33.5 आया था, तो 100 में से बच्चे अगर हम लोग उसे लेस कर देते तो वैसे भी हमारा ये आंसर डायरेक्ट भी आ जाता। तो मुझे मालूम है आप लोग ये सब कर लेंगे, समझ लेंगे, ये प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी। कैलकुलेट करना था हमें क्या बेटा, परसेंटेज कंपोजिशन इन टर्म ऑफ मास ऑफ अ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का के जो हमें जो कंपोजिशन कैलकुलेट करना था, सॉल्यूशन का मास परसेंट था, तो इसका मतलब हमें मास परसेंट सॉल्यूट का निकालना पड़ेगा, सॉल्वेंट का, और जो मैंने आपको बहुत इजीली समझा दिया। तो बेटा अब मैं इसको चाहता हूं आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं इसे रब करता हूं। स्क्रीनशॉट हो गया होगा, अब मैं इसको रब करता हूं, फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको बताता हूं। और इस तरीके से देखिए जबरदस्त क्लीनिंग चल रही है और ये बोर्ड मेरा हो चुका है क्लीन। एक और कपड़ा लिया जाए, बहुत बढ़िया, एकदम मजेदार तरीके से बोर्ड साफ हो गया। आइए अब स्टार्ट करते हैं। अब हम बेटा नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको बताने जा रहे हैं। मैं चाहता हूं सारे बच्चे कंसंट्रेशन लगा दो, एक बार में क्लियर होगा क्वेश्चन का आंसर। और आइए एक और प्रॉब्लम हम लोग करते हैं, फिर कुछ बीच बीच में हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स भी करते चलेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम सेकंड ले लेते हैं, प्रॉब्लम नंबर सेकंड ले लेते हैं। क्या है सेकंड नंबर की प्रॉब्लम, सब लोग सुनेंगे। वो कह रहे हैं कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल। इसका फॉर्मूला जानते हैं, C2H6O2 होता है बेटा, इसकी जरूरत पड़ेगी आपको, इसलिए मैंने पहले ले लिया। तो कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल इन एन aqueous solution, aqueous solution क्या लिख दें आगे, containing 20% by mass. Calculate the mole fraction of ethylene glycol in an aqueous solution of ethylene glycol in an aqueous solution of ethylene glycol 20% by mass. कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल। आपको इथाइलिन ग्लाइकॉल का मोल फ्रैक्शन निकालना है। क्या आप जानते हैं क्या सर, मोल फ्रैक्शन को एक्स से डिनोट करते हैं।
तो आपके पास मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए कहा जा रहा है, आपको दे रहा है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल 20% बाय मास। अरे 20% बाय मास इथाइलिन ग्लाइकोल है, इसका मतलब है कि मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल आप लेंगे 20 ग्राम एंड मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट माने वाटर। सर ये वाटर कहां से आ गया? अरे बेटा एक्वस सॉल्यूशन दे रहा है ना, तो ये माना जाएगा 80 ग्राम। 80 ग्राम कैसे आ गया? अरे भैया इथाइलिन ग्लाइकोल का मास तो 20% है, मतलब 20 ग्राम, और परसेंट में होल वैल्यू होती 100, तो 100 में से 20 लेस करोगे तो 80 ग्राम आएगा, ये कहलाएगा मास ऑफ वाटर। ठीक है ना। अब हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन, तो आपको मालूम है ना मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए पहले हम लोग मोल्स निकालेंगे। तो आइए निकालते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल C2H6O2 इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। आप खुद बताइए मास कितना है? 20। अगर मैं कहूं मोलर मास कितना आएगा, तो इथाइलिन ग्लाइकोल का आप लोग मोलर मास निकाल लेना, कैलकुलेट कर लेना। वैसे मैं आपको बता दूं फिलहाल 62 होता है, और इसका डिवाइड करेंगे बेटा तो हमारे पास आएंगे 0.322। ये हमारे पास मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल आ चुके हैं। अब ऐसे ही हम लोग मोल्स ऑफ निकालेंगे बेटा वाटर, तो मास अपॉन मोलर मास। मास अपन के पास देखो जरा ध्यान से, दिख रहा है बच्चों कितना है वाटर का मास? 80, और मोलर मास वाटर का कितना होता है सब जानते हैं, 18 होता है, 18 होता है। बेटा डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा बेटा 4.44 के आसपास, समझे ना। और भी आगे लोगे तो यही आएगा 444 आता चला जाएगा। ये मोल्स आ गया मेरे प्यारे बच्चों। जब दोनों के मोल्स आ गए तो अब क्या दिक्कत है मोल फ्रैक्शन निकालने में? हम लोग लिखेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इज इक्वल टू, बेटा जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना होता है ना उसके मोल्स निकालते हैं अपॉन में टोटल मोल्स। जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल बच्चों, फिर अपॉन में टोटल मोल्स। तो हम लोग लिखेंगे मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल अपॉन मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस मोल्स ऑफ वाटर। हो गया ना। अरे हमें मोल फ्रैक्शन इथाइलिन ग्लाइकोल का निकालना है, तो इथाइलिन ग्लाइकोल के मोल अपॉन में कर दिया टोटल मोल। अच्छा बताओ इथाइलिन ग्लाइकोल के मोल हमारे पास कितने हैं बेटा? बताओ जरा। 0.322 है, और टोटल मोल कितने हो गए? 0.322 प्लस वाटर के मोल कितने हैं? 4.44। बेटा इसके बाद आपको क्या करना है? आपको बेटा कुछ नहीं करना है, इन दोनों को ऐड करना है। बस अब ऐड करके क्या करना है? डिवाइड करना है। डिवाइड करके क्या करना है? आंसर निकालना है। और भूलना मत क्या सर कि मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती है, और इसका आंसर कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में जल्दी से मुझे बताओ। मैं देखता हूं किसका आंसर कितनी जल्दी मेरे पास आ रहा है। ठीक है ना बेटा। तो इसका आंसर दोनों को ऐड करके डिवाइड करके कमेंट बॉक्स में मुझे इस क्वेश्चन का आंसर, मुझे उम्मीद है आप लोग जरूर बताएंगे। और आइए इसके साथ ही अब हम आने वाले हैं किस पर? अरे भाई आपकी अपनी प्रॉब्लम नंबर 3 पर। तो आइए प्रॉब्लम नंबर 3 हम लोग क्या देखेंगे? आइए से लिखते हैं, क्या लिखेंगे? एन aqueous solution of ethanol 54%, an aqueous solution of ethanol 54% water 54% an aqueous solution of ethanol 54% water by mass। आगे क्या लिखें? व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल। बस सर फिर से आपने वही सेम प्रॉब्लम दे दी? यस बिल्कुल दे दी। मैं चाहता हूं एक और ऐसी प्रॉब्लम कर लो ताकि फिर आपको कभी दिक्कत ना रहे।
तो एक प्रॉब्लम और करा देता हूं, इसके बाद फिर एक और प्रॉब्लम दूंगा, लेकिन वो होमवर्क में होंगे, ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे पास है एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल है हमारे पास 54% वाटर बाय मास। अरे भाई साहब, इसमें जो वाटर है ना, वाटर दिया जा रहा है 54% बाय मास। इसका मतलब हुआ कि हमारे पास मास ऑफ वाटर मान लिया जाएगा 54 ग्राम। आप चाहो तो मास ऑफ वाटर को शॉर्ट में लिख दो WH2O। ये दिया जाएगा 54 ग्राम, परसेंट है ना, ग्राम हो जाएगा। होल वैल्यू होती है 100। तो सोचो अगर आप 100 में से 54 ये वाला लेस कर दोगे तो आ जाएगा आपके पास 46 ग्राम। ये क्या होगा? ये होगा मास ऑफ इथेनॉल। मास ऑफ क्या हो जाएगा बच्चों? इथेनॉल हो जाएगा, इथेनॉल का मास। मतलब पहले मेरे प्यारे बच्चों हमने निकाला वाटर का मास, क्यों? 54% वाटर था बाय मास। अब इथेनॉल का मास आ गया, 100 में से 54 लेस किया 46 आता है, तो ये हमारे पास आ गया इथेनॉल का मास। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा? सीधी सी बात है, हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल निकालना है। मोल फ्रैक्शन को एक्स से डिनोट करते हैं, और ये हमने लिख दिया बेटा इथेनॉल का फॉर्मूला, ये हमें निकालना है। लेकिन क्या बच्चों आपको याद है पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? अरे पहले मोल्स निकालो, बिना मोल्स के थोड़ी ना आंसर आ जाएगा। तो पहले मोल्स निकालते हैं। चलो, मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू हो जाएगा मास अपॉन मोलर मास। मास वाटर का है 54, मोलर मास वाटर का कितना है 18, डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3। अरे वाह यार, क्या सरल कैलकुलेशन आ गई, एकदम सिंपल लग गई इस बार तो, है ना। अब अपन लोग क्या करेंगे? हम लोग लिखेंगे मोल्स ऑफ इथेनॉल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। इथेनॉल का जो मास है 46 है, मोलर मास इथेनॉल का कितना होगा? तो भैया मैं लिख के बता देता हूं, वैसे तो आप लोग कर ही लेते हो, फिर भी देख लो एक बार। C का 12 है इंटू 2 करो, H का 1 है इंटू 5 करो, O का 16 है प्लस H का 1 है, 46 अपॉन, देखिए 24 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इसको आप ऐड करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों आपको 46 मिल जाएगा। और आप डिवाइड करेंगे बच्चों तो मजा आ गया, हमें 1 मिल गया, और 1 मिलने के बाद देखिए हमें इसके मोल मिल गए, इसका भी मोल मिल गया। अब मोल फ्रैक्शन निकालने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अरे अभी तो बताया था, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालते हो उसके मोल अपॉन में टोटल मोल्स। तो आपको मालूम है हमें इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो हम लोग लिखेंगे इथेनॉल के मोल अपॉन में मोल लिखेंगे टोटल मोल, यानी मोल ऑफ इथेनॉल प्लस मोल्स ऑफ वाटर। मैं आपके वजह से बार बार फॉर्मूला लिखता हूं, मैं चाहूं तो डायरेक्ट कर सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कोई बच्चा रह ना जाए जिसको प्रॉब्लम हो, जरा भी दिक्कत आए। तो आइए, तो हमारे पास मालूम है मोल्स ऑफ इथेनॉल कितने निकाले हमने, देखो 1 है, फिर मोल्स ऑफ इथेनॉल 1 है, फिर मोल्स ऑफ वाटर कितना है, वाटर है 3, ऐड करेंगे तो आएगा 1.1/4, डिवाइड करेंगे तो 0.25, और ये आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल 0.25। बच्चों यूनिट मत लिख देना, मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती। सर क्यों नहीं होती? अरे भाई ऊपर भी मोल नीचे भी मोल, कैंसिल हो गया, मोल से मोल कोई यूनिट नहीं है। और इस तरीके से आ गया हमारा बढ़िया वाला आंसर बहुत जल्दी, क्विक। चलिए इसको मुझे लगता है अब रब कर देना चाहिए, और फिर हम लोग आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। ओके ठीक है ना? ठीक है बेटा, एक मिनट स्क्रीन शॉट तो ले लीजिए, पहले हमेशा भूल जाते हैं, स्क्रीन शॉट ले लो। ओके हो गया ना? चलिए अब रख करते हैं। बहुत बढ़िया सफाई चल रही है, बोर्ड एकदम वाइट वाइट हो रहा है, बहुत बढ़िया। और आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं मेरे साथ। चलिए, वैसे तो हम लोगों का सफर बहुत लंबा होने वाला है, और बहुत लंबे सफर में आपको बहुत मजा भी आने वाला है। तो आइए इसी मजे के साथ मजे को हम लोग 2 गुना 3 गुना कर लें, और उसके लिए हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं, प्रॉब्लम नंबर 4।
वैसे तो मैं सोच रहा हूं प्रॉब्लम नंबर 4 को आपको होमवर्क में क्यों ना दे दिया जाए, कुछ तो यार होमवर्क में भी होना चाहिए ना, कितना समझोगे हर चीज, है ना, होमवर्क भी तो होना चाहिए कुछ। तो क्या बोले, क्या देखते हैं, आ सॉल्यूशन a solution containing 92 gram of इथेनॉल। सर फिर आपने इथेनॉल दे दिया, यस बेटा फिर दे दिया मैंने इथेनॉल। 92 ग्राम ऑफ क्या हो गया बेटा, इथेनॉल, एंड 72 ग्राम ऑफ वाटर, 70 ग्राम ऑफ वाटर। What is the mole fraction of ethanol and water? यहां अब आपको दोनों का मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है। ये आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन हो गया, कर लेंगे ना, बहुत इजी है, दोनों के मोल्स निकालोगे। आपको देखो 92 ग्राम इथेनॉल दिया है, आपको देखो 72 ग्राम वाटर दिया है, दोनों के ग्राम्स को मोल में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर दोनों के फॉर्मूले लगा के मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे। आप जेई नीट वाले हैं तो अगर फॉर्मूला याद है तो बार बार लगाने की जरूरत भी नहीं है, और आप बड़े मजे से इसको तुरंत स्पीड से 1 मिनट के अंदर आप इसका आंसर निकाल देंगे, मुझे पूरा विश्वास है। तो आइए हम लोग अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर 5 पर। ये तो चली गई आपकी होमवर्क। अब प्रॉब्लम नंबर 5 क्या कहने वाली है मेरे प्यारे बच्चों, 5 नंबर की प्रॉब्लम्स को हम लोग समझ लेते हैं। कह रहे हैं कैलकुलेट the mole fraction of solute in 2.5 m aqueous सॉल्यूशन। ओ यार क्या है, एम है ना, मोलैलिटी। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन, सर फिर मोल फ्रैक्शन का क्वेश्चन नहीं बेटा, ये मोल फ्रैक्शन नहीं, बदल गया क्वेश्चन। मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी के रिलेशन का एक क्वेश्चन, और तुम्हें मालूम है इस क्वेश्चन को तुम दो तरीके से इजीली कर लोगे, वैसे तो और भी मेथड है लेकिन दो ठीक है अपने। क्या है तरीका, इसका मेथड ये है कि आपको मोलैलिटी दी जा रही है और आपसे मोल फ्रैक्शन पूछा जा रहा है, तो कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, आपसे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पूछा जा रहा है, ये कैलकुलेट करना है, और आपको मोलैलिटी गिवन है 2.5। क्या आप जानते हैं, मैं रफली बता दूं एक तरीका, मोलैलिटी की यूनिट क्या होती है, मोलैलिटी की यूनिट होती है मोल पर केजी। इससे हमें मिलेगा क्या, हमें मिलेगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट 2.5, हमें मिलेगा मास ऑफ सॉल्वेंट कितना 1 kg, 1 kg को लिखोगे 1000 ग्राम। अब आप इस 1000 ग्राम को चेंज करोगे मोल, और बस आंसर आ गया। मोल ऑफ सॉल्यूट है ये, मोल सॉल्वेंट के आ ही जाएंगे, और इसके बाद आप दोनों को फॉर्मूला लगा के मोल फ्रैक्शन का आंसर निकाल लेंगे। मतलब इस क्वेश्चन में आपको दोनों के मोल्स निकाल के, इसका सॉल्यूट का मोल्स तो है ही है, और आप इसको सॉल्वेंट का जो मास है इसे मोल में कन्वर्ट करेंगे, फिर मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं तुम्हें ऐसे नहीं बता रहा, ये तो मैंने रफली बता दिया कैसे भी हो जाएगा। तुम याद करो मैंने तुम्हें बहुत सारे मोलैलिटी के फॉर्मूले लिखाए थे, उनमें से याद करो मैंने एक फॉर्मूला आपको ये भी लिखाया था, कौन सा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू था m अपॉन 55.5 माइनस m।
ये फॉर्मूला जो बताया था मैं इससे ही इस क्वेश्चन को बता, ठीक है। मोल फ्रैक्शन निकालना है अपन को सॉल्यूट का, मोलैलिटी 2.5 है अपॉन 55.5 और फिर मोलैलिटी 2.5 है, लेस करो तो 2.5 अपॉन, ये लेस करेंगे तो आएगा 0 और यहां लेस करेंगे तो आएगा 53, यही आएगा ना। अब अपन लोग 53 का डिवाइड करेंगे 2.5 में, तो 2.5 अपॉन 53 पॉइंट हटाया 0 आया। और अब आप 530 का डिवाइड कर देंगे किसमें, 25 में। और जब आप 530 का डिवाइड 25 में करेंगे तो क्या आप बता सकते हैं आपको क्या मिलेगा इसका आंसर जब आप ये डिवाइड कर लेंगे। तो बेटा ये आपको मिल जाएगा अप्रॉक्स, मुझे लग रहा है तो 0 तो आएगा ही, पॉइंट के बाद 0 आ जाएगा, फिर अगर डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 3 आ जाए, लगभग अप्रॉक्स इतना ही आएगा, 0.043। और मोल फ्रैक्शन की यूनिट मत लिख देना, कोई यूनिट नहीं होती इसकी, मैं बार बार ये वाली बात आपको बताता जाऊँ। ओके, क्लियर ना। अब बेटा हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, और ये है प्रॉब्लम नंबर 6। क्या कहती है 6 नंबर की प्रॉब्लम, ये कहने जा रही है, कह रहेंगे व्हाट इज द मोलैलिटी ऑफ aqueous solution of H2SO4 which has the mole fraction of 0.15। लो, जानते हो उसमें क्या हुआ? अरे क्वेश्चन सुन लो मेरे भाई, What is the molality of aqueous solution? आपको मोलैलिटी निकालना है, m निकालना है, और कह रहे हैं ऑफ H2SO4 which has mole fraction 0.15। H2SO4 का मोल फ्रैक्शन दिया है, आपको मोल फ्रैक्शन दे रहे हैं H2SO4 का, मतलब XB दे रहे हैं 0.15, मोलैलिटी निकालना है। कैसे निकालोगे? अरे वही दो मेथड है, या तो मोल फ्रैक्शन से ये वाला साइड वाला जैसे मेथड बताया था वैसे करके निकाल लो, या फिर वो छोड़ो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो। इतने फॉर्मूले यार हम लोगों ने, अच्छा तुम ही बताओ क्यों लिखे थे इतने ढेर फॉर्मूले लिखाए थे। कई बार सोच रहे थे बच्चे कि यार लिखवाते ही जा रहे हैं इतने फॉर्मूले, क्या करेंगे? तो भैया यही करेंगे, यूज करेंगे इसे हम लोग, तो यूज कर लेना। चलिए एक्स बी इज इक्वल टू आ जाएगा m अपॉन 55.5 माइनस m। तो एक्स बी की वैल्यू हमारे पास है 0.15, m की वैल्यू चाहिए है 55.5 माइनस m, मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इस तरफ आ रहा है तो देखो 0.15, 55.5 माइनस m इज इक्वल टू m, इसका मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा और ये आ चुका है मल्टीप्लाई। देखिए पॉइंट एक डिजिट यहाँ है, 2 यहाँ है, तो यहाँ पर है -0.15 m इज इक्वल टू m, तो ये उस साइड गया तो ये आ जाएगा बेटा 8.325 इज इक्वल टू m प्लस 0.15 m। बेटा दोनों ऐड हो गए तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 8.325 माइनस 1.15 m। ओके, तो m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा 8.325 अपॉन 1.15, और डिवाइड कर दो मेरे प्यारे बच्चों तो आपको आंसर मिल जाएगा। और जो मोलैलिटी आएगी ना, मोलैलिटी उसकी यूनिट होगी मोल पर केजी। क्या हो जाएगी? मोल पर केजी उसकी यूनिट आप लिख देंगे। और ये आंसर मैं नहीं निकाल रहा हूं, मुझे मालूम है आप लोगों के लिए कैलकुलेशन बच्चों का खेल है,
छोटे वाले बच्चों का खेल जैसा है। इस खेल को खेलो और आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स में सेंड करो ताकि मुझे पता चले हाँ भाई आपने सही आंसर निकाल लिया। ओके, क्लियर। तो इस प्रॉब्लम के बाद अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन पहले हम लोग करेंगे स्वच्छ भारत अभियान के तहत इस बोर्ड की सफाई। तो देखिए क्लीनिंग चल रही है, सफाई हो रही है, मजा आ रहा है, नशा छा रहा है, लेकिन नशे में मत आना, पहले आप ध्यान से पूरी पढ़ाई करो। ओके, गुड। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है बेटा फिर से एक बार मोल फ्रैक्शन से है, लेकिन थोड़ा सा तरीका चेंज हो गया है। आइए देखते हैं। A gaseous mixture contains a gaseous mixture contains 60% nitrogen, 15% oxygen and 25% CO2 by mass। ठीक है ना। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन of each component। ये हो गई कहानी खत्म। मोल फ्रैक्शन सर फिर से एक बार, यस बेटा जरूरी है ये, क्योंकि आप हो सकता है कर ले जाएं, लेकिन कई स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चंस में अटकना शुरू हो जाते हैं। अ गैसियस मिक्सचर कंटेन्स 60% नाइट्रोजन, 15% मेरे प्यारे बच्चों ऑक्सीजन एंड 25% CO2 बाय मास। ये सब बाय मास है, और बाय मास कहते ही साथ हमें मिल गया सॉल्यूशन। कैसे? हम लोग लिखेंगे मास ऑफ नाइट्रोजन इज 60 ग्राम, mass of oxygen is 15 gram and mass of CO2 is 25 ग्राम। ये सब परसेंट में था ना, 60% नाइट्रोजन, 15% ऑक्सीजन एंड 25% CO2। हमने बेटा सबको ले लिया ग्राम में। अब कैलकुलेट क्या करना है? अरे क्या करना भाई, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन निकालो, मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन निकालो, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 निकालो, बस ये निकाल लो, आंसर खत्म। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। कैसे? आपको मालूम है आपके पास फिर से मासेस हैं, आप मासेस को किस में कन्वर्ट कर देंगे? मोल्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो करो ना। अरे भाई मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू, आपको मालूम है मास अपॉन मोलर मास। नाइट्रोजन का मास कितना है बेटा? 60 ग्राम। मोलर मास कितना है नाइट्रोजन का? N का एटॉमिक मास होता है 14। कितना? 14। और N2 का कितना हो जाएगा बताओ? 28। अरे भाई N का 14 है तो N2 का 28। डिवाइड कर देंगे बेटा, तो डिवाइड करने पर हम लोगों को क्या मिलेगा? इसके डिवाइड करने पर तो ये तो आ रहा है 2.14 के आसपास आ जाएगा। इतना ही लिख ले रहे हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ो, अब आ जाओ मोल्स ऑफ, हम लोग आ जाते हैं ऑक्सीजन पर। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। मास ऑक्सीजन का 15 ग्राम है, मोलर मास कितना? अरे ऑक्सीजन का O का 16 होता है, तो O2 का बताओ कितना हो जाएगा? 32। तो 32 यहाँ पर रख देंगे, और 15 का जब डिवाइड करेंगे तो आपको समझ में आ गया होगा, पॉइंट में वैल्यू आने वाली है। तो ये बेटा कितनी आ जाएगी हमारे पास? ये हमारे पास हम लोग लिख देंगे, अगर डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में तो आना ही है, और यहाँ पर आ जाएगा कितनी? 4.7 अप्रोक्स। बेटा 4.7 अप्रोक्स आएगी, मैंने अप्रोक्स लिख दिया। 0.47 अप्रोक्स हो सकता है, 0.47 की जगह 46 आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। और अब आ जाओ, हम लोग आते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। मास CO2 का कितना है हमारे पास? देखो जी 25 ग्राम।
एंड मोलर मास CO2 का पूरा ऐड करके निकालोगे तो मेरे प्यारे बच्चों 44 आ जाएगा। डिवाइड कर दो 44 का तो फिर वही बात, पॉइंट में आना है आंसर। पॉइंट में वैल्यू कितनी आएगी, इसका डिवाइड होगा तो मेरे ख्याल से अप्रॉक्स 5 आ जाना चाहिए, लेस करीब 6 आ जाना चाहिए, 0.56 के आसपास बेटा आ जाएगी। अब क्या करेंगे, क्या दिक्कत है, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन निकालने। देखो सबके मोल्स आपने निकाल दिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, और याद है अपॉन में क्या लिखोगे, अरे टोटल मोल्स। मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन का फॉर्मूला मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन में आ जाएगा टोटल मोल्स। टोटल मोल्स का मतलब, टोटल मोल्स का मतलब होता है टोटल मोल्स, टोटल मोल्स, ये लिख दिया। तो नाइट्रोजन के मोल कितने हमारे पास 2.14 अपॉन टोटल मोल्स कितने 2.14 प्लस 0.47 प्लस 0.56, सबको आप बेचारे बच्चे ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, इससे डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद मुझे लगता है 0.674 के आसपास मोल फ्रैक्शन नाइट्रोजन का आ जाएगा। अब आ जाओ, मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अपॉन में टोटल मोल्स। टोटल मोल्स यही है 2.14 प्लस 0.47 प्लस 0.56, सबको मिला के ऐड कर दिया, और जब ऐड कर दिया तो अपन को मालूम हैगा, हाँ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं बेटा, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन हमें मालूम है, हमने निकाले थे, देखो ये है 0.47। अब बेटा हम लोगों ने जब इसको सबको मिला के ऐड करा, डिवाइड करा, तो मुझे उम्मीद है 0.147 के आसपास इसका आंसर आएगा। ऐसे ही अब आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 निकालना है, और इसका आंसर निकाल के खुद कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है, बताना है ना कमेंट बॉक्स में, ओके। तो क्या अगर आपकी इजाजत हो तो थोड़ा पानी वानी पी लिया जाए और फिर आगे बढ़ा जाए, है ना, मुझे प्यास थोड़ी ज्यादा लगती है इसलिए मैं जल्दी जल्दी पानी पीता हूँ। तो चलिए खैर, एक बार 1 मिनट का मुझे 1 सेकंड का, 1 मिनट तो ज्यादा हो जाएगा, 1-2 सेकंड का टाइम दो, 1 मिनट। तो बच्चों स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा आपने, इसे रब कर दिया जाए, ओके इसे रब कर देते हैं। और इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम्स की तरफ आने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। अब मोल फ्रैक्शन की फिलहाल अभी हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसकी जगह मेरे प्यारे बच्चों अब हम लोग प्रॉब्लम करेंगे कुछ और डिफरेंट, थोड़ा सा अलग, लेकिन बहुत ज्यादा सिंपल वाली, जो 2-2 स्टेप में आंसर आ जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम क्या है, कैलकुलेट द moles of Cl negative ions present in 2 liter of 0.2 m AlCl3। एक तो ये प्रॉब्लम आपको करना है, ये प्रॉब्लम करना है बेटा अपन को, आसान है बिल्कुल। क्या कह रहे हैं सुन लो जरा, कैलकुलेट द Cl नेगेटिव आयन, आपको Cl नेगेटिव आयन की मोल्स कैलकुलेट करना, कैलकुलेट द मोल्स ऑफ Cl नेगेटिव आयन, ये आपको कैलकुलेट करना। प्रेजेंट इन 2 लीटर ऑफ 0.2 m AlCl3, मतलब आपको वॉल्यूम दे रहा है 2 लीटर, आपको मोलैरिटी दे रहा है 0.2, है ना, और बात चल रही है AlCl3। तो क्या आप जानते हैं अगर आप मोलैरिटी और वॉल्यूम का यूज करेंगे तो आपके पास मोल्स आ सकते हैं, कैसे, अरे मोलैरिटी का बेसिक फॉर्मूला याद कर लो ना, मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होता था, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, ये बेसिक फॉर्मूला लगा लो। इस फॉर्मूले से हमें मिल जाएंगे मोल्स, किसके, Cl नेगेटिव के। अरे कैसी बात कर दी बेटा,
Cl नेगेटिव के नहीं मिलेंगे। हम AlCl3 की मोलैरिटी रख रहे हैं, वॉल्यूम रख रहे हैं, तो मोल्स Cl नेगेटिव के नहीं आएंगे, AlCl3 के मोल्स आएंगे। अरे सर फिर क्या होगा, हमें तो Cl नेगेटिव के निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, Cl नेगेटिव के भी आ जाएंगे पहले, लेकिन जो मोल्स आएंगे वो AlCl3 के आएंगे, उसी से Cl नेगेटिव अभी आ जाएगा। तो हमने मोलैरिटी रख दी 0.2, नंबर ऑफ मोल्स हमें चाहिए है, एंड वॉल्यूम जो है वो 2 लीटर है। तो अपन के पास नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए बताओ जरा। नंबर ऑफ मोल्स आ गए बेटा हमारे पास 0.4। और ध्यान रखना ये AlCl3 के मोल्स आए मेरे बच्चों। क्यों आए AlCl3 का, जिसका वॉल्यूम रख रहा है, जिसका मोलैरिटी रखोगे उसी के तो मोल्स आएंगे। AlCl3 के मोल्स आ गए हमारे पास। अब क्या करना है, अब Cl नेगेटिव के निकालना है, क्योंकि ऑप्शन से क्वेश्चन में तो यही पूछा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग मेरे प्यारे बच्चों ये करने वाले हैं कि हम लोग लिखेंगे सिंस इन 1 मोल ऑफ AlCl3 present number of Cl negative ion is 3। आप खुद बताओ AlCl3 के 1 मोल में कितने Cl नेगेटिव आयन है, 3 है। देखो ये 3 लिखा हुआ, इसलिए हमने 3 लिख दिया। सो हमारे पास कितने मोल है, 0.4 मोल। सो इन 0.4 मोल of AlCl3 present number of Cl negative is equal to 3 into 0.4। तो कितना आ गया 1.2। तो ये आ गया नंबर ऑफ Cl नेगेटिव आयन, या कह दो मोल्स ऑफ Cl नेगेटिव आयन। तो इन 1 मोल ऑफ AlCl3 प्रेजेंट मोल्स ऑफ, मोल्स लिख दे रहा है। क्यों लिख दे रहा है मोल्स, क्योंकि उसने मोल्स में क्वेश्चन पूछा। यहाँ भी नंबर की जगह हम क्या लिख दे रहा है, मोल्स। तो हमारे पास मोल्स ऑफ Cl नेगेटिव आ गए कितने बेटा, हमारे पास आ गया 1.2। यही इस क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर है बेटा। ये क्वेश्चन मैं 1 से 2 स्टेप में करके आपको दिखा सकता था, आंसर ला सकता था, लेकिन सिर्फ आपको समझाने की वजह से डिटेल में बताता हूं ताकि कोई दिक्कत ना हो। अब बेटा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन एक और प्रॉब्लम ऐसे ही करने वाले हैं। वो क्या है, कैलकुलेट द moles and millimoles of H2SO4 in 100 ml of 4m H2SO4। ये है बेटा क्वेश्चन, सुन रहे हैं क्या कह रहा है, क्या कह रहा है देखो, कैलकुलेट द मोल्स एंड मिलीमोल्स। इस बार मिलीमोल्स भी पूछ लिया। Calculate the moles and millimoles of H2SO4 in 100 ml of 4m H2SO4। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़े आराम से आ जाएगा। कैसे, अरे तुम्हें मोलैरिटी दी जा रही है ना H2SO4 की, यस सर। आपको वॉल्यूम दिया जा रहा है कि नहीं दिखाया जा रहा है, यस सर। तो इन दोनों के बेस पर आप क्या निकालेंगे, मोल्स निकालेंगे। कैसे, जैसे ऊपर निकाले थे, मोल्स इज इक्वल टू मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपन वॉल्यूम इन लीटर, है ना। और जब मोल्स आ जाएंगे तो क्या मिली मोल्स नहीं आ पाएंगे, मोली मोल्स भी आ जाएंगे। कैसे, आओ अभी देखते हैं, तुरंत देखते हैं। 1 सेकंड में हम लोग इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा झूठ बोला मैंने, 1 सेकंड में नहीं हो पाएगा क्योंकि आपको समझाना भी है, तो इसलिए मैं इसको आराम से ही करूंगा, कोई 1 सेकंड रख सकते, ठीक है ना बेटा। तो हम लोग निकालेंगे मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। अब आपको मालूम है हमारे पास मोलैरिटी कितनी है 4, वॉल्यूम इन लीटर कितना है भैया, हमारे पास मिलीलीटर में वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम आपके पास था 100 मिलीलीटर, इसे लीटर में कर लो, इसके लिए 1000 से डिवाइड करो तब 0.1 लीटर आएगा बेटा, इसका 0.1 लीटर हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन 0.1, वॉल्यूम हमने देखो 0.1 लीटर निकाला है यहाँ पर,
तो ये रख दिया 0.1, तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए बेटा, ये आ चुके हैं 0.4। ये अभी हमने निकाले नंबर ऑफ मोल्स। ओके, हमसे मोल्स तो पूछे थे, पहला वाला आंसर आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन में वो कह रहा है मिली मोल्स। क्या आप जानते हो मिली मोल्स ऑफ H2SO4 कैसे आएंगे? देख लो, बड़ी आराम से आ जाएंगे। मिली मोल्स ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू M इंटू V। मिली मोल जब भी निकालना हो M इंटू V कर देंगे आप, है ना। तो M कितना है? M का मतलब जानते हो ना, M का मतलब होता है यहाँ पर मोलैरिटी। M का मतलब क्या होगा? मोलैरिटी। हमारे पास मोलैरिटी कितनी है? 4 है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 4 रख देंगे। कोई दिक्कत किसी को? कोई प्रॉब्लम नहीं है। वॉल्यूम कितना है हमारे पास, बताओ जरा। तो हमारे पास 100 ml है। यस, हम लोग इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 400 आ जाएगा। ये आ गए हमारे पास क्या बेटा? मिलीमोल्स आ गए। ओके, क्या आ गए? मिलीमोल्स आ गए हमारे पास। अब थर्ड क्वेश्चन में एक और ऐसा दूंगा, लेकिन ये मत सोचना कि मैं आपको करके दिखाऊंगा, बल्कि आपके होमवर्क में होगा। मैंने देखो मिलते जुलते 2 क्वेश्चन करा दिए, अब एक क्वेश्चन आपको करना होगा। तो लास्ट क्वेश्चन आज का, इसके बाद ये वीडियो ओवर होने वाला है। तो सुनो, लास्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, ये आपको करके बताना है और इसका आंसर मुझे सेंड करना है व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप का नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, और ये अपने क्या बोलेंगे यार, क्या बोलेंगे, यूट्यूब पर अपन को मैसेज भेजना है। सॉरी, तो अपन लोग आ जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन लिख देता हूँ, चलो मैं। तो ये क्वेश्चन है बेटा अपना, व्हाट इज नहीं सॉरी, कैलकुलेट ये है कैलकुलेट, अरे यार अब तो गलती हो रही। कैलकुलेट, कैलकुलेट की स्पेलिंग नहीं लिख पा रहा, सोचो। कह रहे हैं कैलकुलेट द मोल्स ऑफ PO4 ट्रिपल नेगेटिव PRESENT present in 4 liters of 10 to the power minus 5 m CA3PO4 whole twice। ये कैलकुलेट द मोल्स ऑफ PO4 ट्रिपल नेगेटिव आयन प्रेजेंट इन 4 liters of 10 to the power minus 5 m CA3PO4 whole twice। एक्चुअली अभी मैं जैसे कैलकुलेट की स्पेलिंग लिखने में मैं मिस्टेक कर रहा था, तो हो क्या रहा था कि अभी 30 सेकंड पहले मोबाइल मेरी जेब में डला हुआ है, तो उस पर कॉल आना स्टार्ट हो रही थी, तो वाइब्रेशन आ रही है, तो बार बार कंसंट्रेशन वहीं जा रहा कि यार किसका कॉल होगा, कहाँ से कॉल आ रहा होगा। तो इस चक्कर में सोचो कि आदमी इतना खो जाता है मोबाइल में कि बस काम खत्म हो जाता, कैलकुलेट की स्पेलिंग नहीं लिख पाता। चलिए खैर, तो बच्चों आज की क्लास को हम यहीं ओवर कर देते हैं, और बेटा बस यहीं तक। और हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम के लिए नेक्स्ट वीडियो, इसके आगे का वीडियो आप जरूर देखना, और उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूं। तो आइए स्टॉप करते हैं क्लास। जय हिंद।